गुड आफ्टरनून। हिंदी 5th स्टैंडर्ड। अभी जो एग्जाम है इसमें आपको इसके पहले जो एग्जाम हुई उसमें मैंने आपको पैराग्राफ दिया था, वो देखकर वो पढ़कर आपने नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। लेकिन अभी आपको क्या करना है, लर्न करना है क्वेश्चन आंसर। सब कविता और पाठ मतलब लेसन के मैंने क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं, शब्दार्थ लिखवाए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वो भी लिख के दिया है। आज हम रिवाइज करेंगे पोएम जो है हमारी बूंदे। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। बूंदों को क्या कहा है कि रिमझिम बूंदे, जो धरती पर जो बारिश होती है वो जोर की बारिश नहीं रही, छोटी छोटी हल्की बारिश रही, तो ये जो बूंदे है बारिश की, पानी की जो बूंदे गिरती है वो ऐसे लगता है कि एक लय में गाना गाते हुए धरती पर आ रही है। कहाँ आती है? आकाश से धरती पर बूंदे आती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है। ये जो बारिश का मौसम होता है वो गर्मी के मौसम के बाद आता है, तो गर्मी से जो प्राणी पक्षी इंसान जो सब परेशान हो जाते हैं, उनके मन को ठंडक पहुंचाती है। जब गर्मी में देखो ये जो मैदान है वो पूरे साफ लगते हैं, सूखे सूखे पेड़ के पत्ते, कितने भी पानी डालो उनमें वो रौनक नहीं होती जो बारिश आने के बाद पेड़ पौधों पे आती है। तो ये बूंदे जो है बारिश की, ये सबको खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है। सब जगह जो उदास वातावरण रहता है उसको हरियाली में बदल देता है, सबको अच्छा लगता है। जंगल में भी प्राणी पक्षी जो होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं पानी की वजह से, पानी नहीं मिलता पीने के लिए, पानी भी उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन उनको बारिश के दिनों में अच्छा लगता है, पेड़ पौधे भी अच्छे लगने लगते हैं। धरती से नालों नदियों में सागर से मिल जाती बूंदे। ये जो बूंदे है वो एक बूंद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे जो बूंदे मिलते हैं तो उसका बहुत सारा पानी बन जाता है, और वो पानी नालों से नदियों से आखिर में सागर से जा मिलता है, समुंदर में जाता है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती। गर्मी से जब लोग परेशान हो जाते हैं, प्राणी परेशान हो जाते हैं, उनको ठंडक पहुंचाते, शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती। आपको पता है बारिश के दिनों में मोर आकाश में जब काले काले बादल छाए रहते हैं तो अपना सुंदर सा रंगीला, उसमें पूंछ होती है, पंख होते हैं, उसको फैलाकर, यहाँ देखो आपके बुक में दिया है, वो नाचता है। तो सब प्राणी पक्षियों को आनंद मिलता है बारिश से, मतलब जब बूंदे आती है तो सबका मन हर्षाता है, आनंद मिलता है। यहाँ देखो जो पिक्चर दिया है वो मोर भी नाच रहा है, कोयल गा रही है, इधर बच्चे भी आपके जैसे पहली बारिश में सबको ऐसे लगता है ये ठंडी बारिश अपने उसमें भीगना चाहिए, तो ये बच्चे भी वहां भीग रहे हैं। मेंढक भी बेचारे पानी में तैरना भूल जाते वो गर्मी में, तो वो पानी के देखो वहां खड़े हैं, एक पानी में है, एक पानी के बाहर निकला हुआ बैठा है, तो सबको ये बूंदे हर्षाती है, सबको ठंडक पहुंचाते हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे। पूरब की ओर से चलने वाली हवा रूपी जो रथ होता है उसके ऊपर, मतलब जो हवा के साथ साथ बूंदे आती है। आपको पता है बारिश आती है जिस ओर से हवा आती है, तो आपके घर में भी ऐसे, अरे इधर से बारिश आ रही, कैसे समझता है? हवा इधर से आई तो सामने वाले दरवाजे से पानी अंदर आता है, क्योंकि बारिश हवा बारिश को उधर धकेलती है, और पीछे से बारिश तो सब जगह गिरती है, लेकिन हवा उसका रुख बदल देती है। तो ये हवा
रूपी रथ पर बैठकर ये बूंदे बड़े मटक मटक कर आती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्कुराती बूंदे। उनको भी खुशी होती है। सबको आनंद देने के बाद हमने अच्छा काम कोई किया और उसका बहुत सबको आनंद मिला तो हमें भी अच्छा लगता है। वैसे वो बूंदों को भी आनंद मिलता है क्योंकि वो सबके मन को ठंडक पहुंचाते हैं, इसलिए वो मुस्कुराते हैं। अब इसके ऊपर मैंने आपको प्रश्न उत्तर लिखवाए थे, ठीक है। कविता की पंक्तियां पूरी करो, वो भी आपको लर्न करना है, पोएम याद करना है, जिसके उसके सिवा तो आप कविता की पंक्ति पूरी नहीं कर सकते। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। बरसात की बूंदे कैसे गाती है? कैसे गाती है? बरसात की बूंदे रिमझिम गाती है। छोटे छोटे, मैंने ज्यादा बड़े क्वेश्चन आंसर लिखवाए नहीं है, तो आपको उसको याद करना है, लर्न करना है, ताकि अभी आपको एक ही पैसेज आएगा या फिर पिक्चर आएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने। ध्यान से सुनो। मराठी में मैंने बोला था कि आपको पैसेज के ऊपर से लिखना है, लेकिन हिंदी में आपको पूरे लेसन के पोएम के क्वेश्चन आंसर याद करने। अभी मैं जो ले रही हूँ वो सभी आपको याद करने। ऐसी जरूरी नहीं मैंने जो लिया और छोड़ दिया उसको छोड़ दो, पीरियड में जितना होगा उतनी मैं रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर जितना मैंने लिखवाया है उतना सब आपको रिवाइज करना है, याद करना है, ठीक है। बूंदे कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती है? अब आप लोगों में से बच्चों ने क्या किया था बताती मैं। ऐसे मुझे लगता है ये मैंने डाला था, कुछ लाइन डाली थी पेपर में, उसके ऊपर सवाल लिखे थे। बूंदे कहाँ कहाँ हरियाली फैलाती है, तो पोएम में ऐसा सेंटेंस तो नहीं होगा। इसमें क्या है देखो, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। तो ऐसे की ऐसी लाइन बच्चों ने लिख के रखी। और अभी आप क्या सेंटेंस में कैसा लिखोगे? बूंदे खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाते हैं। ये हो गया आपका सही आंसर। बच्चे क्या करते हैं, वही पूरी दो जो लाइन जिसमें उनको लगता है कि इसके मीनिंग वाला कुछ तो भी है, वो पूरी लाइन लिख देते हैं। अभी मैंने उसको मार्क दिए, इसके बाद मैं ऐसे नहीं दूंगी क्योंकि पोएम भी आपके पेपर में नहीं दूंगी, इसको आपको लर्न भी करना है। अंत में बूंदे किससे मिल जाती है? इसके भी बच्चों ने, बहुत बच्चों ने बात, कुछ बच्चे अच्छा लिख लेते, कुछ बच्चे वही को क्ल्यू लगा के पूरी लाइन लिख देते। ऐसा मत करो, पढ़ाई करो, लर्न करो और अच्छे से पेपर सॉल्व। अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, घर बैठे हो बढ़िया, एक एक दो दो सब्जेक्ट का चालू कर दो तो पूरा एग्जाम तक आपका सब सब्जेक्ट की पढ़ाई पूरी होगी, ठीक है। तो ये जो है अंत में बूंदे किससे मिल जाती है? अंत में बूंदे सागर से मिल जाती है। लिखा है कॉपी में, उसको लर्न करना चालू करो। बूंदे किन्हें शीतलता पहुंचाते हैं? बूंदे गर्मी से परेशान हुए लोगों को शीतलता पहुंचाते हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर कौन इठलाती है? बूंदे पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती है। क्वेश्चन जैसे पूछा है उसी हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। इतना मैंने लिखवाया था। कविता की पंक्तियां पूरी करो। रिमझिम रिमझिम आगे का छोड़ दिया है, क्या आएगा? लर्न की होंगी तो आपको आएगा रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे। फिर रिक्त स्थान है आती बूंदे। कहाँ आती? धरती पर है आती बूंदे। एक एक छोटी छोटी लाइन है, उसको लर्न करो। सेकंड नंबर की पोएम आपको पूरी लर्न करनी है, बाकी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, एक पोएम पूरी लर्न ही करनी है, ओरल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है उसके लिए लर्न करना जरूरी है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। जमीनी धरती पर जो पानी इकट्ठा होता है वो नाली में जाता है, फिर नालों में जाता है, वहां से नदी में जाता है, और वहां से इकट्ठा हुआ पानी समुद्र को मिलता है।
ठीक है। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती झूमे। इसमें से कुछ वर्ड निकाल लेते हैं, तो आपको पोएम लर्न है तो आप उसमें वो वर्ड डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेसन जो आपका है वो है योग्य चुनाव। आज हम ये भी कर लेंगे, तो आपके 2 लेसन की पोर्शन है, टाइम कम है, फिर मैं सब क्वेश्चन आंसर की रिवीजन हो जाएगी। नहीं तो कुछ लेने पड़ेंगे, कुछ हम छोड़ देंगे, तो आपको ऐसे लगेगा मैम ने ये रिवीजन ली मतलब यही आने वाला है, बाकी का नहीं आने वाला। ऐसा कुछ नहीं। शब्दार्थ मैंने लिखवाए हैं, वो आपको लर्न करने हैं, शब्दार्थ भी आएंगे। देखो अब हम देखते हैं लेसन नंबर 3 योग्य चुनाव। ये भी मैंने डाला था, इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर भी आपने लिखे पढ़कर, लेकिन अभी पैसेज फिर से बताती हूँ नहीं आने वाला, आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे काम नहीं होता, आप मुझे रिटायर्ड कर दो। ये वर्ड सबके पहचान का है, हिंदी में उसको बोलते हैं सेवा मुक्त करवा दो। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले आपके जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। आप जैसे हो, आप जैसे अच्छा काम करते हो, ईमानदार हो, परोपकारी हो, एक मंत्री के लिए जो गुण चाहिए वो सब आप में है, तो आप ऐसे ही कोई मंत्री का चुनाव कर दीजिए, फिर मैं आपको सेवा मुक्त करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जगतराम ने आदेश दिया, फिर जगतराम ने वो मान गया कि हाँ ठीक है मैं चुनाव कर देता हूँ, फिर आप मुझे सेवा मुक्त कीजिए। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। उन्होंने एक नोटिस निकाली, आपको कोई मैसेज देना है तो आपकी क्लास में नोटिस आती है, ठीक है। लेकिन गांव में पुराने जमाने में आप अभी तो ये जो है फोन कर देंगे, मैसेज भेज देंगे तो सबको पता चलता है, लेकिन तब क्या करना पड़ता था कि ढिंडोरा पिटवाना पड़ता था। एक बड़ा सा ड्रम, जैसे आप पिटी के टाइम बजाते ना, वैसे जो रहता है उसको जोर जोर से बजाते। इसका मतलब लोग क्या समझते हैं कि अरे कुछ तो भी बताने वाले, चलो वहां इकट्ठा हो जाओ। फिर लोग जब पूरे इकट्ठा होते हैं तो फिर वो जो भी बात कहनी है वो बता देते। तो फिर ऐसे ढिंडोरा पिटवाया कि राजधानी में जिनकी इच्छा है, नए मंत्री का चयन होने वाला है, तो गुरुवार के दिन आप जिनको इंटरेस्ट है या इस पद के लिए जो खुद को लायक समझता है या जो इच्छुक है, उसने गुरुवार के दिन राज दरबार में इकट्ठा होना है। हर कार्य गांव गांव ढिंडोरा पिटने लगे। हर कार्य मतलब उनका वही काम कि कोई भी मैसेज पहुंचाना, तो उनको बोलते हैं हरकारा। वो हर एक आजू बाजू के जो गांव थे सब जगह जाकर ढिंडोरा वो पिट रहे थे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई। जो रास्ता था जो राज दरबार की तरफ जाता था, वहां नवयुवकों की, मतलब कौन से पद के लिए जा रहे थे, वो मंत्री बनना था सबको, तो अच्छे वो बड़े सज धज कर वो राज दरबार की ओर जा रहे थे, तो वो रास्ते पे भीड़ हो गई। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे, बहुत युवक जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। इसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया। वही रास्ते की दूसरी ओर एक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंसा हुआ था, और वो जो किसान था वो एक वृद्ध आदमी था। वो हताश बैठा था कि इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो कीचड़ से पहिया गाड़ी का निकाल सके, तो बेचारा हताश बैठा था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की उसने, लेकिन पर असफल रहा। उसकी जो ताकत थी वो कम थी, वो बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो पहिया उस कीचड़ से नहीं निकला, तो फिर वो हताश बैठा रहा।
मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। हम रास्ते से जाते हैं, बहुत सी चीजें देख लेते हैं, लेकिन हर एक में हम जाकर उसकी मदद हर एक बार नहीं करते। वैसे ही लोग को सबके दिमाग में क्या था कि हमें राज दरबार में जाना है, तो ये बूढ़े की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। वो निर्धन परिवार का था, गरीब था, लेकिन प्रतिभाशाली था, मतलब होशियार था, बुद्धिमान था, और वो गरीब था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। वो थकता था, बैठ जाता था, फिर प्रयास करता था, तो वो कर्मवीर ने देख लिया। वो भी वहां से जा रहा था और उसने वो देख लिया। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। उसको भी जाना था, टाइम पे जाना था, नहीं, लेकिन उसने वो चिंता की नहीं, क्योंकि उसको लगा कि ये बेचारा बूढ़ा आदमी कीचड़ से पहिया निकालने का प्रयास कर रहा है, तो मैं इसकी कुछ हेल्प कर दूं, मदद कर दूं। उसने सोचा कि मुझे राज दरबार में जाना है, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मुझे लेट हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं सोचा और वो सीधा कीचड़ में उतर गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। तो युवक था, उसमें तो बहुत एनर्जी होगी, तो उसने वो निकाल दिया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। वृद्ध को अच्छा लगा, उसने उसको बहुत सारे आशीर्वाद भी दिए और कुछ रुपए देना चाहा, लेकिन उसने विनम्रता से बोला कि जी नहीं, मुझे वो ये आपके रुपए नहीं चाहिए। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। अब उसके ध्यान में आया कि चलो इनको तो मैंने हेल्प कर दी, लेकिन अब तो मुझे बहुत लेट हो गया, इसलिए वो दौड़ते दौड़ते राज दरबार में पहुंचा। वह हाँफ रहा था, थक गया, दौड़ते दौड़ते गया तो उसकी सांस खुल गई थी। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, कपड़ों में भी कीचड़ लगा था, क्योंकि वो तो कीचड़ में ही उतरा था और वो हाँफ भी रहा था। उसे सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन उसके पहले जो पहुंचे थे वो टाइम पे भी पहुंचे थे, कपड़े भी बड़े साफ सुथरे थे, बड़े तैयार होके बन के वो इंटरव्यू के लिए गए थे, और वो ऐसे अवतार में कर्मवीर को देखकर सब उसको हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। जो रास्ते में जिसकी मदद की थी कर्मवीर ने, वो भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए वैसा वेश धारण किया था। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। जैसे ही वृद्ध दरबार में आया, तब उसने पूरी हकीकत जो उनके साथ हुई वो राजा को सुनाई, और उन्होंने बताया कि कर्मवीर में वो सारे गुण है जो आपको एक मंत्री में चाहिए या मंत्री में होना आवश्यक है, वैसे सब गुण उसमें है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। क्या बोला राजा ने कि जो सामान्य आदमी की, वो कोई बड़ा इंसान नहीं था, उसकी कारवार को कुछ नहीं हुआ था, उसकी बेचारे की बैलगाड़ी थी, वृद्ध था, हाँ, वो किसान गरीब था, तो वो सामान्य होकर भी कर्मवीर ने उसकी सहायता। तो मंत्री में ऐसे ही गुण चाहिए कि हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व करने का उन्होंने कोशिश करनी चाहिए। तो वो सब गुण कर्मवीर में थे। ऐसा ही इंसान इतने ऊंचे पद पर रहने के काबिल होता है या अधिकारी
होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। और ये जो बाकी सब आए थे वो वृद्ध की तरफ नजरअंदाज करके कि अभी हमें बहुत जल्दी है, काम पे जाना है, बड़े काम के लिए जा रहे हैं, तो इनकी हेल्प कौन करेगा। लेकिन वो जो काम था उसकी परीक्षा ही वो वृद्ध ले रहा था और उसने अच्छा चुनाव कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं, वही आपको लर्न करने हैं। मैंने आपको शब्दार्थ भी लिखवाए, फिर कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जगतराम ने राजा से स्वयं को खाली जगह है करने की विनती की, उसमें शब्द आएगा सेवा मुक्त करने की। कोष्टक में शब्द भी है, दरबार, उम्मीदवार, कर्मवीर, सेवा मुक्त, कीचड़। बेटा मैंने ये सब आपको बोर्ड पे मैंने लिखा था, आपको लिखने के लिए बोला था, एक के बाद एक अपना जिस दिन पीरियड होता है पूरा पोर्शन मैंने लिखवाया है। वो सब क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, रिक्त स्थान, ठीक है। उसके बाद पर्याय भी दिए हैं मैंने कुछ। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दो। मंत्री जगतराम ने राजा से क्या विनती की। मंत्री जगतराम ने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। छोटे छोटे क्वेश्चन लिखवाए हैं, छोटे छोटे रिक्त स्थानों की पूर्ति, जोड़ियां लगाओ, जो उस लेसन से मैंने निकाले थे वो सब मैंने लिखे दिए है। ठीक है। प्रश्न दूसरा, राजा मंगलसेन कैसा मंत्री चाहते थे। राजा मंगलसेन जगतराम जैसा सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री चाहते थे। ये मैंने लिखवाया है, लर्न करो। बैलगाड़ी वाला वृद्ध कौन था। बैलगाड़ी वाला वृद्ध स्वयं मंत्री जगतराम थे। कर्मवीर को राज्य का नया मंत्री क्यों चुना गया। कर्मवीर को राज्य का मंत्री चुना गया क्योंकि उसमें मंत्री के लिए आवश्यक सारे गुण थे। मंगलसेन ने प्रसन्न होकर क्या कहा। मंगलसेन ने प्रसन्न होकर कहा कि जो आदमी जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है या कोशिश करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवाए हैं। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर समानार्थी शब्द लिखो। बूढ़ा, वृद्ध, चयन, चुनाव, ईमानदार, नेक, प्रसन्न, खुश, चिंता, फिक्र, मदद, सहायक। ठीक है, अब हम इसके बाद वाला जो लेसन है उसकी रिवीजन नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ठीक है, सब लर्न करके रखो, पैसेज आने वाला नहीं है।